सुप्रभात एवं जय हिंद। योग विज्ञान संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाने वाला विज्ञान है। योग विज्ञान में शरीर के हर अंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ आसन बल्कि प्राणायाम करने की सलाह भी दी गई है। हजारों सालों से भारतीय ऋषि मुनि इन्हीं आसनों और प्राणायाम के जरिए विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को स्वस्थ और सबल बनाते आए हैं। किसी भी आसन को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे व्यायाम किए जाते हैं जिनसे शरीर ढीला और खिंचावपूर्ण होता है। इससे आसन करने में आसानी होती है। हमारे यौगिक शास्त्रों में इसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सूक्ष्म व्यायामों को। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी मैट पे सीधे खड़े हो जाइए। बदल बदल कर घुटनों को ऊपर उठाइए, जैसे कि आप कहीं दौड़ रहे हो, पर ये दौड़ आपकी उसी स्थान पर होनी चाहिए। धीरे धीरे ऊंचाई व गति को बढ़ाइए। नाक के द्वारा सांस लें व पैर की गति को कम करें। अब अपने स्थान पे कूदते हुए पंजों को आगे, पीछे, दाएं तथा बाएं इस तरीके से कूदेंगे। अब पैरों के पंजों को बारी बारी करके घुमाना है। इसके लिए पहले बाएं पैर को घड़ी की सीधी दिशा में घुमा के उल्टी दिशा में घुमाना है और ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है। इसे हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करनी है। तो घड़ी की सही दिशा में तथा फिर उल्टी दिशा में पंजों को घुमाते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाना है। अब हम अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ते हुए घड़ी की सही दिशा में तथा फिर उसे घड़ी की उल्टी दिशा में 3 से 5 बार घुमाएंगे। अब हम अपनी कमर को भी उसी प्रकार से घड़ी की सीधी दिशा में और फिर घड़ी की उल्टी दिशा में 3 से 5 बार घुमाएंगे। कमर को ध्यान रखें, गोल आकृति में घुमाना है। अब अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर सीधे ले जाते हुए सामने की तरफ झुक के जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करते हुए वापस हाथों को ऊपर हवा में सीधे घुमाते हुए नीचे सामान्य स्थिति में दोनों हाथों को ले आना है। अब दोनों हाथों को अपने कंधों की बराबरी में रखते हुए गोलाई में घुमाना है। अब कंधों पे अपने हथेली को रखते हुए कोहनियों को बाहर की तरफ घुमाते हुए घड़ी की सीधी दिशा तथा फिर घड़ी की उल्टी दिशा में
घुमाते हुए 3 से 5 बार हम इसका प्रयास करेंगे। कंधों के बाद अब अपनी गर्दन को गोलाई में धीरे धीरे घुमाने का प्रयास करेंगे। इसे भी हम उसी प्रकार से घड़ी की सीधी दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाएंगे। अब अपने सिर को ऊपर नीचे दाएं तथा बाएं देखने का प्रयास करेंगे। उत्थान आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों पे सीधे खड़े हो जाएं। अपने शरीर का भार समान रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर हवा में सीधे उठाएंगे। फिर अपनी कमर के ऊपर के पूरे हिस्से को नीचे की तरफ धीरे धीरे ले आएंगे और अपने दोनों हथेलियों से अपने पंजों के पास की जमीन को छूने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपको शुरुआती अभ्यास में जमीन को छूने में थोड़ी परेशानी आए, पर इसके 4-5 दिन के अभ्यास से आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। जमीन को छूने के बाद हम कोशिश करेंगे कि अपनी नाक को अपने घुटनों से लगाते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को खोलेंगे और अपने कमर के ऊपर के हिस्से को धीरे धीरे सीधा करते हुए खड़े हो जाएंगे। वापस हम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। उत्तान आसन के अभ्यास के समय रक्त का प्रवाह पैरों में होने की बजाय सिर की तरफ होने लगता है। इससे दिमाग में रक्त और ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा पहुंचती है। उत्तानासन के अभ्यास से पूरी पीठ पर खिंचाव आता है। ये सिर से लेकर पैर तक पूरे हिस्से में प्रभाव डालता है। इस आसन का विस्तार शरीर में पीठ के निचले, मध्य और ऊपरी हिस्से तक है। गर्दन से आसन का प्रभाव सिर तक जाता है, फिर माथे तक और भौं के बीच में समाप्त होता है। इस आसन के दौरान शरीर की मांसपेशियां और संयोजी ऊतक पूरे विस्तार में फैल जाते हैं। भले ही आपको इस प्रक्रिया का एहसास न हो, लेकिन ये आपके शरीर के लिए वाकई बहुत बड़ा काम है। आपको इस आसन को करने से पहले शरीर को तैयार करना पड़ता है, इसलिए उत्तानासन करने से पहले शरीर को वार्म अप करना ना भूलें। इसके अलावा भी उत्तान आसन का अभ्यास करने के ढेरों फायदे हैं।